जम्मू फिजिकल ट्रेनिंग सेंटर आज 23 तारीख का फिजिकल हो रहा है, जिसमें हमारे बच्चे फर्स्ट ग्रुप में रनिंग किए हैं। इनका नाम दीपक कुमार है, जो लखीसराय से बिलोंग करते हैं। ये हमारे बच्चे जब से जम्मू फिजिकल पटना में आया है तब से ये लगे हुए हैं, अपनी मेहनत बरकरार रखे हैं। ये बच्चा 4-6 टाइगर जंप कर रहे थे और इनका सीजर बहुत कमज़ोर था, मगर एक दिन में इन्होंने मेहनत किया है। आप वीडियो भी देखे होंगे, इनका जंप भी देख रहे होंगे। पिछला जो मैंने वीडियो सीजर का डाला है, कल जो मैंने वीडियो डाला है, तो यही बच्चा आज देखिए जाके वहाँ सीजर और बेली, ये बेली से जंप किए हैं। बेली और सीजर दोनों ही 4 फीट कर रहे थे और ये जाके वहाँ बेली से क्वालिफाई किए हैं। तो इनको बहुत बहुत बधाई। और इनका एक्सपीरियंस आप लोग सुनेंगे। आप लोग का फिजिकल अगर जिस दिन भी है 24, 25, 26, 27 जो भी है 1-2 तारीख को, आप फिजिकल में कैसे आपको अंदर जाना है, आपका कहाँ डॉक्यूमेंट चेक हो रहा है, पहले आपका क्या हो रहा है, कब आपको इलेक्ट्रिक मशीन के पास लिया जा रहा है, कब आपको वैलेट पहनाया जा रहा है, कब आप कौन सा रनिंग कर रहे हैं, कौन सा इवेंट आपका पहले हो रहा है, कितना देर आपको टाइम मिल रहा है, ये आप इनसे जानकारी लेंगे। ये आपको बताएंगे कितना देर आपका, मतलब आप गर्दनी भाग के जो ग्राउंड में आपका रनिंग हो रहा है, आप कितना देर अंदर रहेंगे, कितना देर आप लोग का फिजिकल होगा, उसके बाद आपका क्या प्रक्रिया होगा, ये पूरी जानकारी ये देंगे। अभी आप ये करके खुद निकले हैं और आप सुनिए, इन्हीं की वाणी से सुनिए क्या क्या प्रक्रिया हुआ। आप जैसे आपका रनिंग हुआ है तो सबसे पहले आप तो लाइन में लगे होंगे 7 बजे आपका फिजिकल था। पहले तो मैं अपने गुरुजी को नमन करना चाहता हूं, और ये जो माला मेरे गले में आज है ये मेरे गुरुजी की बदौलत है। इसलिए मैं चाहता हूं इस माले का असली हकदार मेरे गुरुजी हैं, और जो वर्दी हो तो गुरुजी के नाम से ही मेरे गले में वर्दी, मेरे सीने में वर्दी हो, इसलिए ये डेडिकेटेड मेरे गुरुजी को जाता है। और जो भी हुआ वहाँ पे, फर्स्ट ऑफ ऑल पहले रनिंग करवाया गया, और रनिंग 7:20 तक मेरे को, जैसे 7 बजे मेरा रिपोर्टिंग टाइम था तो 7:20 तक मुझे रनिंग के लिए भेज दिया गया। और उसके बाद फिर रनिंग करवाया गया। रनिंग होने के बाद वहाँ बिठा के फिर रिजल्ट सुनाया जाता है कुछ देर के बाद। फिर रिजल्ट होने के बाद आपको ले जाया जाता है। अच्छा ये बताइए, रनिंग आपका कितना टाइम में हुआ? रनिंग 7 बजे आपका रिपोर्टिंग टाइम था, तो आप रनिंग के जब स्टार्टिंग पॉइंट पर कितना बजे पहुँचे? रनिंग के स्टार्टिंग पॉइंट पे मुझे सब कुछ पहना के, जैकेट वैकेट पहना के, टिप लगा के, आई थिंक 7:20 तक मुझे वहाँ पहुँचा। 7:20, 7:25 के आसपास ये रनिंग जब स्टार्टिंग इनका हो रहा होगा, उस टाइम हो रहा होगा 7:25। मतलब आपका रिपोर्टिंग का टाइम अगर 10 बज रहा होगा दिन है, तो आप 10:25 तक हार्डली, आप 10:30 बजे तक हार्डली आप रनिंग कर सकते हैं। जो लेट बैच है 10 बजे, तो उन लोग को ज़्यादा लेट नहीं किया जाएगा, क्योंकि आप धूप में ज़्यादा हो जा रहे हैं, तो उन लोग को आप और थोड़ा टाइम पहले किया जाएगा। फिर आपको कितना देर के बाद गोला के लिए बुलाया गया होगा? जब रनिंग हुआ तो जब मैं जम्मू फिजिकल एकेडमी से जुड़ा, उस समय मेरा टाइम लगता था 6:34। आज गुरुजी की बदौलत है कि मैं 5:56 में रनिंग मार के आया हूँ, और मुझे कोई हरासमेंट फील नहीं हुआ, बहुत अच्छे से रनिंग हुआ। उसके बाद रनिंग होने के बाद फिर मेरा क्या नाम है, रिजल्ट सुनाया गया, और रिजल्ट सुनाने के 10 से 15 मिनट बाद 10 लड़के को बुला के वहाँ पे ले जाया जाता है, और उनका सारा कुछ मैच कराया जाता है। जैसे कि आप जो अपने पीटी में दिया है वो फोटो, जो आपने मेंस में दिया है वो फोटो, प्लस जितना भी आपका डॉक्यूमेंट है फोटो टाइप का जो होता है वो सारा वहाँ पे चेक होता है। उसके कब चेक हो रहा है? गोला से पहले? गोला से पहले सब कुछ मैच होने के बाद फिर आपको गोला पे ले जाया जाता है। मतलब आप डॉक्यूमेंट्स में अंदर क्या ले गए? डॉक्यूमेंट्स में सिर्फ आपको एक एक्नॉलेजमेंट मिलता है, जो कि आप एडमिट कार्ड डाउनलोड कीजिएगा उसके साथ ही आता है। बस 2 ही चीज़ होना चाहिए आपके पास, एक एडमिट कार्ड, एक एक्नॉलेजमेंट आपके पास जो होता है वो। और डॉक्यूमेंट्स में और कुछ लिखना होता है? कुछ नहीं, और इसमें लिखना होता है सिर्फ 2 जगह, सिर्फ जो आपका कट मार्क जैसे बॉडी में जहाँ पे है 2 चिन्ह देना होता है, और एक सिग्नेचर करना होता है। और आप डॉक्यूमेंट्स में आधार कार्ड या पैन कार्ड ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ ले जाना, कुछ ले जाना नहीं होता वहाँ। ठीक है। उस रनिंग करने के बाद ये सब आपका चेक हो रहा था? ये सर। उसके बाद क्या हुआ? फिर उसके बाद गोला पे ले जाया गया, फिर गोला करवाया गया एक एक बारी बारी करके। और हाँ, एक चीज़ वहाँ पे ये ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि जो आपका चेस्ट नंबर होता है जिस पे लिखा होता है, आपको वो बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि जो आपके आगे जो चेस्ट नंबर है आपको उसके साथ ही रहना है, उसमें आपको मिस मैच नहीं होना है, तो फिर आगे प्रॉब्लम हो सकती है। इसीलिए जो आपके आगे जो चेस्ट नंबर है, जैसे मेरा 279 था तो मेरे आगे 271 था,
तो ये हमेशा ध्यान रखना है कि मुझे 271 के ही आगे पीछे लगना है। 271 आपके आगे, आप 272 पीछे, 279 279, मतलब इसके बीच में जो भी बच्चा होगा वो डिस्क्वालीफाई होंगे रनिंग में। ऐसा कुछ नहीं है, वो जैकेट के ऊपर डिपेंड करता है कि किस्मत में कौन सा जैकेट आपको पहनाया जाता है, उस पर कौन सा नंबर रहता है। आप जिस सीरियली से रनिंग करते हैं, जिस सीरियल से आपका रिजल्ट बनता है, और जहां आपके पीछे जिसके पीछे आपको बिठाया जाता है लाइन में, आपको उसके पीछे ही बैठना और पूरी प्रक्रिया आपको उसके पीछे ही करना होता है। अगर वो बंदा छट जाता है तो आप उसके आगे जो पास होता है आपको उसके पीछे लगना होता है, लेकिन एक सीक्वेंस लाइन में चलना होता है। उसके बाद आपको गोला में कितना चांस मिला था? गोला में आपको फुल ऑफ 3 चांस मिलता है। अगर आपने कितना बार में क्वालिफाई किया? पहला बार में मैंने 19 फीट फेंका, तो उन्होंने मुझे ऑफर किया कि आप सर्जन के लिए अगर करना चाहते हैं तो वो हर किसी से पूछते हैं, जो 19 तक फेंकते हैं हर किसी को पूछते हैं, चाहे उसने पहला चॉइस सर्जन डाला हो, चाहे वो दरोगा डाला हो, इससे उनको कोई मतलब नहीं। 19 तक जो भी गोला फेंकता है उससे पूछता है, बाबू आप सर्जन के लिए करना चाहते हैं? अगर आपकी इच्छा है तो आप बोलिए कि हाँ करना चाहते हैं, अगर नहीं इच्छा है तो बोल दीजिए कि नहीं करना चाहते, तो कोई दबाव नहीं डालते हैं। अगर आप नहीं बोलिएगा तो 16 फीट लिखा जाएगा, अगर आप करना चाहते हैं तो 3 चांस आपको मिलता है। मतलब नेक्स्ट 2 चांस और मिलता है? हाँ, नेक्स्ट 2 चांस और मिलता है। उसके बाद आपको हाई जंप में कितना टाइम लगा होगा जाने में? उसके बाद फिर आपका वो जो गोला होने के बाद वहाँ पे कुछ डॉक्यूमेंट टाइप का होता है, आपका बायोमेट्रिक होता है कि आप गोला क्वालिफाई कर गए हैं, उस टाइप का बायोमेट्रिक 2 होता है। वो होने के बाद भी साइन होता है क्या? हाँ, थोड़ा सा साइन वाइन वहाँ पे होता है। उसके बाद आपका थंब लिया जाता है, लेफ्ट राइट मिलाया जाता है। उसके बाद आपको फिर गोला हाई जंप पे ले जाया जाता है। हाई जंप का सब कुछ बहुत अच्छा है, हाई जंप को उतना बड़ा भी नहीं है। अच्छा ये बताइए, वहाँ पे सुनने में आया जा रहा है कि गद्दा को बहुत ज्यादा गढ़ दिया गया, 1 फीट गद्दा है, क्या गद्दा 1 फीट ऊपर है या फिर कुछ ज्यादा? गद्दा ज्यादा गड़ा हुआ नहीं है, गद्दा 1 फीट ऊपर है। उसके ऊपर एक मैट होता है और उस मैट की भी एक अच्छी हाइट होती है। मिला जुला के गद्दा 20 से 22 इंच का ऊपर आ जाता है, सरफेस ऊपर आ जाता है। आपका गद्दा जिस गद्दा पे आपने प्रैक्टिस किया वह सेम गद्दा था या कुछ और अलग है? हार्ड नहीं, जिस गद्दे मैंने प्रैक्टिस किया मेरे पास यही गद्दा था, और इस गद्दा से थोड़ा सा हाइट कम होगा, आई थिंक 2 इंच बहुत हो गया। गद्दा का हाइट करीब 22 इंच 22 इंच है, तो 2 इंच मेरा कम होगा, तो 20 इंच के लमसम मेरे पास गद्दा होगा। और जो पाइप लगता है उसका एक सरफेस बहुत लंबा होता है, जिसकी वजह से वो गद्दा इतना छोटा लग रहा था कि लग रहा था हाइट बहुत कम है। मतलब आपको वहाँ महसूस क्या लग रहा था? 4 फीट हाइट लग रहा था या 4 फीट हाइट कम लग रहा था मुझे? वो होता 4 फीट। सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए वहाँ पे हाई जंप में आपको, अगर आप मेरे वीडियो को देख रहे हैं तो सबसे बड़ी बात ये गौर कीजिए कि आप हाई जंप से डरे नहीं। अब ये बंदा देखिए क्वालिफाई करके आया है, डबल स्टार इनको पे लगेगा, तो ये आपको ये खुद करके आया है वो बता रहा है, मैंने करके नहीं आया, ये खुद करके आया ये बता रहा है कि 4 फीट जो हाइट है वहाँ 4 फीट से हाइट से कुछ कम लग रहा है। करीब आप 3-10 भी क्लियर कर रहे हैं तो आप फिजिकल क्वालिफाई कर सकते हैं हाई जंप में। तो आप लोग डरे नहीं, आप 3-10 3-11 कर रहे हैं तो संतुष्टि से कीजिए, उसी को कंटिन्यू कीजिए। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद फिर हाई जंप के बाद फिर आपको फिर डॉक्यूमेंट टाइप का होता है, आपका थंब लिया जाता है। उसके बाद फिर आपको 10 से 15 मिनट के बाद फिर आपको लॉन्ग जंप पे ले जाता है। लॉन्ग जंप में भी आपको 3 चांस अच्छा से मिलता है। एक पटरा होता है, पटरे के बिल्कुल साइड किनारे पे चूना लगा होता है, आपको चूना टच नहीं करना होता है। अच्छा, सुनने में आया है कि लॉन्ग जंप में बहुत कम डिस्टेंस दे रहा है, 15 मीटर दे रहा है, 15 मीटर नहीं है, 15 मीटर से ज़्यादा ही होगा। आई थिंक 17 से 18 मीटर का डिस्टेंस है, एक अच्छा खासा डिस्टेंस होता है। और लॉन्ग जंप के लिए काफ़ी है ना, जितना डिस्टेंस बहुत काफ़ी है, उससे लड़के आराम से क्लियर कर लेते हैं। जिनका क्लियर है वो आराम से वहाँ क्लियर करेंगे, कोई हेजिटेशन वहाँ पे नहीं होता है। तो देखिए लॉन्ग जंप में भी एक भ्रम फैलाया जा रहा था कि 15 मीटर रनिंग दिया जा रहा है, 12 मीटर रनिंग दिया जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। लड़के क्वालिफाई करके आए हैं, उनसे आप सुने हैं कि उनको इतना रनिंग करने के लिए डिस्टेंस मिल रहा है कि जितना में आप 12 फीट या 15 फीट कर रहे हैं आप क्वालिफाई कर सकते हैं। ये सब चीज़ में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आप वर्क अपने मेहनत पे विश्वास कीजिए और अपने सही दिशा पे मेहनत कीजिए। ये डरिए नहीं कि 15 फीट से कर रहे हैं, आप अगर 20 मीटर से भी कर रहे हैं तो वही आप मीटर से कीजिए, डरे मत, और उसी एफर्ट से कीजिए जिस एफर्ट से आप रनिंग कर रहे थे। और उसके बाद आपका क्या हुआ? उसके बाद फिर लॉन्ग जंप के बाद हम लोग को फिर हाइट वेट चेस्ट के लिए ले जाया गया है। फिर वहाँ पे हाइट हुआ, पहले सबसे पहले हाइट का मेजरमेंट होता है, फिर उसके बाद आपका चेस्ट का मेजरमेंट। बताइए हाइट में कितने लोग आप गए थे वहाँ पे? हाइट में वही 8 से 7 से 8 लोग हम गए थे। 8 में क्या कोई हाइट में छठे थे क्या? हाइट में कोई नहीं छटा था वहाँ पे। मतलब हाइट करीब करीब सही लिया जा रहा है। हाइट में ऐसा कुछ नहीं है कि ज़्यादा मतलब प्रेशर है कि हाइट में दबा के लिया जा रहा है, या 65 हाइट है तो 64 लिया जा रहा है, ऐसा नहीं। और हाइट जो लिया जा रहा है डिजिटल हाइट लिया जा रहा है। चेस्ट भी डिजिटल हो रहा है, चेस्ट में भी डिजिटल मशीन लगा होता है, कोई दिक्कत नहीं होता है। ईजी वे में चेस्ट फूल जाता है, इससे कोई दिक्कत नहीं है। हाइट वेट चेस्ट बहुत अच्छे से होता है और अच्छे से क्लियर कर देते हैं वहाँ पे लोग। और ये सब तो होने के बाद आपका फिर क्या मिला? फिर ये सब होने के बाद हम लोग को फिर एक हॉल में ले जाता है जहाँ पे हैंड राइटिंग रूम हॉल होता है। वहाँ पे जो हम लोग हैंड राइटिंग जो लिखते हैं, जो हम लोग एग्जाम में जो लिखते हैं, वो जो एग्जाम में हैंड राइटिंग लिखते हैं, वो हमको वही एक पेज मिलता है, उस पर इंग्लिश में और हिंदी में दोनों में अपनी हैंड राइटिंग लिखनी होती है।
हैंड राइटिंग लिखने के बाद फिर वो हमको गेट पास देते हैं, वहाँ पे फ़ोटो होता है हैंड राइटिंग के बगल में, फिर फ़ोटो हम लोग का होता है। फ़ोटो होने के बाद फिर हमको गेट पास मिलता है, फिर गेट पास से हमको बाहर जाना होता है। तो फिर गेट पास के टाइम में आपको कुछ बताया जाता होगा ना कि आप इतने 15 मिनट नहीं, या एक गेट घंटा पास में आना? मिलने के बाद बोला जाता है कि आप अच्छे से नाश्ता वगैरह खाना वगैरह जो भी खाना है, आप जितना जल्दी हो सके आप उतना जल्दी आइए, ताकि आप ही आराम जल्दी से निकलिएगा। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, कोई टाइम टेबल का कोई ड्यूरेशन नहीं होता है। आपको हार्डली एक घंटे के अंदर में आ जाना चाहिए खा पी के खाना। तो डॉक्यूमेंट्स में चेकिंग में आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स में अगर जो जनरल कैटेगरी के हैं तो उनके लिए सिर्फ निवास बहुत ज़रूरी है। वो EWS कैंडिडेट है तो उसके लिए EW सर्टिफिकेट बहुत ज़रूरी है। और उसके अलावा आपके पास मैट्रिकुलेशन, जो मैट्रिक का है उसमें डेट ऑफ बर्थ और मैट्रिक सर्टिफिकेट प्लस आपका ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट, ये देखा जाता है। कोई EBC कैंडिडेट है तो EBC सर्टिफिकेट होना चाहिए। और उसके बाद जाति, जो जाति है तो जाति का सर्टिफिकेट होना चाहिए, अगर जाति से बिलोंग करते हैं। इसके अलावा कुछ नहीं। और कोई प्रक्रिया? और कोई प्रक्रिया नहीं वहाँ पे होता है। उसके बाद क्या बताया गया वहाँ पे? उसके बाद फिर कुछ नहीं, फिर सिग्नेचर होता है। वो कॉलम दिया जाता है, सिग्नेचर करवाया जाता है। सिग्नेचर करने के बाद इंग्लिश और हिंदी सिग्नेचर होता है। उसके बाद बोला जाता है कि आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन क्लियर हो चुका है, अब आप घर जाइए। उसके बाद आपकी मेरिट आपको वेट करेगी। तो देखिए, पूरी प्रक्रिया आपको बताया गया कि फिजिकल में आप कैसे जाएंगे, किस तरह कौन सा कागज़ ले जाना है, कितना देर में आपका रनिंग होगा, कितना टाइम आपको कहाँ बिताना है, ये पूरी जानकारी इस वीडियो में दिया गया है। तो हर एक दिन आपको मेरे जितने भी स्टूडेंट क्वालिफाई करेंगे, हर एक दिन उन लोगों का वीडियो मिलेगा और उनसे कुछ न कुछ नई जानकारी आपको मिलेगी। वहाँ गर्दनी भाग का तो आपको दिया जाएगा।